नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल होप एजुकेशनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर जो प्रोग्राम उसको हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ टॉपिक जो पढ़ लिए हैं। जो आज की टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। देखा है तो प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो देखिए टॉपिक क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो देखा जाए प्रकाश संश्लेषण से जो क्वेश्चन पूछता है तो किस टॉपिक पे पूछता है, कि कौन कैसे क्वेश्चन पूछता हो जानेंगे। तो अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण से, तो प्रकाश संश्लेषण से या तो स्थान पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है, किस स्थान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। या तो पूछेगा इसकी परिभाषा दीजिए, या तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछता है, या तो पूछेगा अवयव कौन कौन होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किस किस अवयव की आवश्यकता होती है ये पूछेगा। या तो पूछेगा क्रिया विधि की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस विधि से होती है, किस तरह होती है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखा है तो यही चार टॉपिक पे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे, इन चारों टॉपिक के बारे में एक एक करके बहुत अच्छे सारे तरीके से जानेंगे। तो पहली जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अवयव, कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किन अवयवों की आवश्यकता होती है। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के अवयव की, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, क्रिया करने के लिए हमको चार अवयव की आवश्यकता होती है। कितने अवयव की? चार। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा है क्लोरोफिल, और तीसरा है जल, चौथा है सूर्य का प्रकाश। अगर अवयव की बात करें तो यही चार अवयव आपको देखने को मिलेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण से ग्रहण करते हैं। दूसरा है क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है। और जो जल है, जल मृदा में पाई जाती है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ के माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं। और चौथा है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे वातावरण में उपस्थित रहता है, उसी को अवशोषित करके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि चार अवयवों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से हैं सामने लिखे हुए हैं। अगली जो वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे स्थान, कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस स्थान पे होती है, स्थान जानेंगे। अगर बात करें स्थान की, जो क्लोरोफिल है तो कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल पे होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो वो चीज हम जानेंगे। तो देखो मान लेते हैं ये कोई एक पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कोई टहनी निकली हुई है, और टहनी में आगे क्या लगी हुई है, पत्तियां लगी हुई हैं। हमने देखा कि कोई पेड़ है, पेड़ में क्या है, पत्ती लगी हुई है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पान कहेंगे, या तो कहेंगे पत्ती। एक क्या, या तो पान कहेंगे या तो कहेंगे पत्ती। और इसमें क्या होता है कि स्थान पाया जाता है यहाँ पे पत्तियों में, वहां पे छोटे छोटे हरे रंग के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हरे रंग के कण पाए जाते हैं। जिस संरचना पाई जाती है, तो इस संरचना को कहते हैं हम लोग हरित लवक। क्या कहते हैं, कहते हैं हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और देखा जाए तो इसमें जो छोटे छोटे हरे रंग के कण दिखाई देते हैं, ये क्या है, ये हरे रंग के कण हैं। ये जो हरे कण होते हैं ये क्या करते हैं, जो हरे कण होते हैं वो कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं, पर्णहरित। पर्णहरित को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। यानी जो हरे कण होते हैं इनको कहते हैं पर्णहरित। पर्णहरित को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के वर्णक है। क्या है,
वर्णक। वर्णक का मतलब होता है रंग प्रदान करने वाले। जैसे रक्त बात किया जाए रक्त की, तो रक्त में जो वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। उसी प्रकार जो ये हरे रंग के कण होते हैं इसको कहते हैं पर्णहरित। ये क्या है, वर्णक। वर्णक का कार्य क्या होता है, हरा रंग प्रदान करना। तो रंग कैसा प्रदान करता है, ये करता है हरा रंग प्रदान करता है, यानी हरा रंग प्रदान करता है। तो अब हम लोगों को क्या पता चला, ये पता ये चला कि जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है इसी की वजह से पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया। तो स्थान की बात किया जाए तो स्थान कौन सा है जहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, वो यही स्थान है। कहाँ पे, यही स्थान है। स्थान का नाम है क्लोरोफिल। इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, यही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। यही जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। तो हम लोग क्या पढ़ लिया, हमने अवयव जान लिए, इसके बाद स्थान जान लिए, दो चीजों में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्रिया विधि। क्या पढ़ेंगे, क्रिया विधि, कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें, तो वो जानेंगे। हम लोगों ने क्या किया कि अवयव जान लिए कि कौन कौन से अवयव की आवश्यकता होती है, फिर जान लिए कि स्थान यानी कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब क्या पढ़ेंगे, आप हम देखेंगे क्रिया विधि कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो मान लेते हैं ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, और बाहर कोई सूर्य निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, सूर्य निकला हुआ है। ठीक, क्या है, सूर्य निकला हुआ है। तो पेड़ क्या करेगा, पेड़ों में जो होते हैं क्लोरोफिल, वो क्या करेंगे, जो इसमें सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, क्या निकल रहा है, जो सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, सूर्य के प्रकाश को शोषित कर लेगा। जो क्लोरोफिल है क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को शोषित कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और क्या वातावरण में, हमारे वातावरण में ढेर सारी गैसें उपलब्ध है यहाँ पे। तो इन वातावरण से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लिया, यहाँ सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। हम लोग जानते हैं 4 युगों की आवश्यकता होती है, 2 युगों को अवशोषित कर लिया। फिर क्या करेगा, जल की आवश्यकता होगी, तो जल कहाँ है, यहाँ पर मिट्टी है, मृदा, मृदा में जल पाया जाता है, जल से पाया जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसकी जड़ें हैं, जो ये जड़ें हैं, जड़ों से क्या करेगा, जल को अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करके कहाँ पहुंचा देगा, पत्तियों पहुंचा देगा। जब पत्तियों पहुंचा देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा इसको, और सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, तो क्या करेगा, क्रिया करना प्रारंभ करेगा। तो क्रिया कैसे करेगा, तो हमने क्या देखा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और क्या किया, मृदा से इन्होंने जल को ग्रहण किया। मृदा से जल को अवशोषित किया, तो जल ले लिया, क्या किया, जल ले लिया। फिर क्या करेगा, ये दोनों क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, अब क्रिया करेंगे। अब क्रिया कैसे करेंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करेगा। सूर्य का प्रकाश, ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश रहेंगे, तब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा और मृदा से जल ग्रहण करेगा। जब मृदा से जल ग्रहण करेगा, इसको इतना जब मिल जाएगा, तो क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्रिया करने के पश्चात क्या होगा, इसको ग्लूकोज की प्राप्ति होगी, यानी ग्लूकोज बनेगा। दोनों क्रिया करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, तो क्या हो जाएगा, C6H12O6। इतना चीज इसको मिल जाएगा। इतना चीज मिल जाएगा, उसके पश्चात फिर क्रिया होगी। तो क्रिया करेंगे तो किसको क्या, इसके बदले में क्या देगा, कुछ ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और क्या करेगा, इसके साथ में कुछ जल क्या भी निकलेगा। क्या करेगा, जल निकलेगा। तो फिर देखते हैं, इतना क्रिया किया, ने कार्बन डाइऑक्साइड जल को ले लिया जब पेड़, तब क्या किया, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में क्या किया, क्रिया किया। क्रिया करने के पश्चात क्या मिला, ग्लूकोज मिला, फिर ऑक्सीजन गैस निकली और जल मिला। तो क्या करेगा, अब देखा जाए तो ये जो क्रिया है तो असंतुलित है। असंतुलित मतलब क्या है कि इसके बराबर नहीं। देखो देखा है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, सॉरी यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है। और नियम क्या है कि अब क्रिया के पहले और अब क्रिया के बाद में जो भी तत्व है, सबकी संख्या समान होनी चाहिए। देखा जाए यहाँ पे 6 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार क्या करना है, सबसे पहले इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित कर लेते हैं, चलिए देखिए। अब देखा है तो क्रिया, तो अब क्रिया संतुलित हो गई। 6 कार्बन इधर है, 6 इधर है, यानी दोनों तरफ अब
सभी तत्वों की जो मात्रा है वो समान हो गई। तो ये हो गई इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या किया, हमने देख लिया कि ये क्रियाविधि होती है। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़ लिया, अवयव पढ़ लिए, स्थान जान लिए, क्रियाविधि जान लिए। अब क्या जानेंगे, हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा इसकी जानेंगे। तो परिभाषा देखिए लिखना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि हमने सारी चीजें हम बता दिया। क्या कर दिया है, बता दिया। तो इसकी परिभाषा कैसे कैसे लिखेंगे, ये से लिखेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है या वह प्रक्रम है जिसमें वह प्रक्रिया है प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। हमने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद आपको नीचे इसके नीचे क्रिया भी लिखना होगा। जो क्रिया आपने इसके पहले लिख रखा है, इसका अब क्रिया क्या करना है, आपको नीचे लिख लेना है। अगर आपको बोर्ड में अब क्रिया पूछे तो इतना परिभाषा लिख देना है, परिभाषा के नीचे क्या करना है, क्रिया को लिख देना है। इतना चीज आपको कर देंगे तो 5 नंबर कम से कम उसको आराम से मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, इतना तो हमने जान लिया, अगर फिर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती है। क्या होती है, 2 प्रकार से। तो आप चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में जान लिया। अब क्या देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के प्रकार देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार से होते हैं। तो हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण ये 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। इसे कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए। इसका जो पहला प्रकार है वो है प्रकाश संश्लेषण। पहला है प्रकाशी प्रकाश संश्लेषण और दूसरा है अप्रकाशी प्रकाश संश्लेषण। अप्रकाशित प्रकाश संश्लेषण। क्या जाना कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकार की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार से होते हैं, एक प्रकाशी प्रकाश संश्लेषण और दूसरा अप्रकाशी प्रकाश संश्लेषण। तो देखा जाए तो इसकी जो परिभाषा है कैसे लिखी जाएगी। देखिए, जो हेडिंग है, हेडिंग से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो परिभाषा बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में और लिखने में बहुत आसानी हो। तो पहला क्या है, प्रकाशिक। तो प्रकाशिक का मतलब क्या हुआ,
प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाशिक मतलब क्या हुआ, प्रकाश की उपस्थिति। यानी प्रकाश की उपस्थिति में अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रहा है तो कहेंगे प्रकाशिक क्रिया। जैसे देखा जाए गर्मी के दिनों में ढेर सारी धूप निकली रहती है, तब तो पेड़ पौधों को आसानी से सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। लेकिन ठंडियों के दिनों में क्या होता है, कभी कभी सूर्य ही नहीं निकलता है। जब सूर्य नहीं निकलता है तब उसको प्रकाश नहीं मिल पाता है। लेकिन पेड़ पौधे को तो भोजन बनाना जरूरी है, अपना भोजन बनाएगा ही। तो जब गर्मी में देखा जाए पेड़ पौधे को जब पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, यानी जब प्रकाश निकला होगा, प्रकाश जब निकला होगा तब अगर भोजन पेड़ पौधा बना रहा है तो उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश उपस्थित हो तब अगर भोजन बनाएगा पेड़ तो उसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। और इस जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, तो इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किए थे व्हील नामक वैज्ञानिक। सबसे पहले इस अपक्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस अपक्रिया का दूसरा नाम हिल रिएक्शन भी रखा गया है, हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश देखा जाए जो प्रकाश संश्लेषण है तो इसका दूसरा नाम हिल रिएक्शन भी है। इसको हिल अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पे संपन्न होती है, जब सूर्य निकला होगा तब ये जो अपक्रिया होती है तो ये ग्रेना में संपन्न होती है। कहाँ पे, ग्रेना कहाँ पे होता है, ग्रेना जो होता है तो ये क्लोरोफिल पाता है। कहाँ पाएगा, क्लोरोफिल का भाग है एक। ग्रेना क्या है, ग्रेना जो है तो क्लोरोफिल का एक भाग है जहां पर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। दूसरा है अप्रकाशिक अपक्रिया। क्या है, अप्रकाशिक अपक्रिया। अप्रकाशिक अपक्रिया में क्या होता है, इसमें प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, नहीं प्रकाश अनुपस्थित होता है। यानी प्रकाश अनुपस्थित होता है, नहीं जब प्रकाश नहीं निकला होगा तब पेड़ पौधे अगर अपना भोजन बना रहे होंगे तो क्या कहेंगे, अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर भोजन तो बन रहा है लेकिन प्रकाश नहीं है। और इस अपक्रिया के बारे में जो अध्ययन किए थे सबसे पहले वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम था ब्लैकमैन। जिस वैज्ञानिक ने इस अपक्रिया के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था उस वैज्ञानिक का नाम था ब्लैकमैन, इसलिए इस अपक्रिया का दूसरा नाम पड़ गया ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन रिएक्शन। इसलिए अगर बात किया जाए तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैकमैन रिएक्शन क्या है तो आपको सीधे जवाब दे देना है अप्रकाशिक अपक्रिया ही ब्लैकमैन रिएक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन में ब्लैकमैन रिएक्शन पूछे या अप्रकाशिक अपक्रिया पूछे, दोनों को परिभाषा सेम लिखना, दोनों का मतलब एक होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो अपक्रिया होती है ये होती है स्ट्रोमा में संपन्न होती है। कहाँ पे, ये स्ट्रोमा में संपन्न होती है। स्ट्रोमा एक भाग है, वहां पर जाकर के यह क्रिया संपन्न होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया। प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अच्छे से इसकी तैयारी करिएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।